रिकॉर्डिंग शुरू होगी, देखो जी सर। हो गया शुरू। क्या कह रहे हैं, प्रमाणम लिखितम मुक्ति साक्षिणश्चेति कीर्तितम। पीछे पढ़ के आए आप लोग, प्रमाण 3 प्रकार से बता रहे हैं, लिखित, मुक्ति और साक्षी, है ना। 3 प्रकार के बताए थे प्रमाण, है ना जी। चल उसी के विषय में यहाँ चर्चा होगी, ठीक है ना। केपी साक्षिणा कीदृशः, जो साक्षी बताए गए वो कैसे लेने हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है ना। तो साक्षी बताए गए वो साक्षी लेने कैसे, है ना। ठीक है पंडित जी। जी सर। सबसे पहले जान थोड़ा सा एक यहाँ पे दिया है, देखो उन्होंने, यथा महनु समदर्शनात् साक्ष्यम श्रवणाच्चैव सिद्ध्यति इति स च द्विविधा। 2 प्रकार के साक्षी बताए, एक कृत साक्षी, एक अकृत साक्षी। कृत साक्षी मतलब जब आप किसी को निश्चित करते हैं, निहित करते हैं साक्षी के रूप में, तो भैया देखो आपके सामने व्यवहार हो रहा है, आप इसके गवाह हैं, ठीक है। वो साक्षी की होता है जो निश्चित किया जा रहा है ना। और एक अनुरूपित साक्षी होता है, अर्थात जिसको निश्चित नहीं किया जा रहा, ठीक है। उसमें कृत साक्षी कितने प्रकार के हैं, तो करेक्ट, कृतः पंचविधा, 5 प्रकार के हैं। और अकृत कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। इस प्रकार से कृत और अकृत भेद से कुल कितने प्रकार के हो गए, 11 प्रकार के। कौन कहते हैं, नारद कहते हैं, ठीक है ना। अगर एकादश विधा साक्षी शास्त्रे दुष्टो मनीषी, एक 11 प्रकार के साक्षी उन्होंने बताए हैं। तो नारद स्मृति का नारद जो है, स्मृति का नारद को कहते हैं। इसमें अकृत साक्षी 5 प्रकार के, अकृत साक्षी 6 प्रकार के, कुल 11 हो जाते हैं, ठीक है ना। 6 प्रकार। पंचविधो षड्विधो अकृत उच्यते, है ना। ठीक है पंडित जी। जी महोदय। जी सर। भेद बता रहे, क्या करें, लिखितः स्मारितश्चैव यदृच्छा भिज्य एव च गूढ़ोत्तर साक्षी च साक्षी पंचविधा। ये कृत साक्षियों के भेद है, लिखित, स्मारित, यदृच्छा, है ना, विद्या, गूढ़, है ना, उत्तर साक्षी। ये सब किसके भेद है, आपकी कृत साक्षियों की, याद रखिएगा इनको। जी महोदय। हाँ, साक्षी पंचविधा स्मृता, नारद स्मृति का क्या है इस बात को, यही से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है जी। ध्यान रखिएगा। के बाद में क्या है, षड्विधापि यस्य अकृत से भेदो भी नारदेन, वो कृत के थे, अकृत के बाद भेद बता रहे हैं। दर्शिता क्या, ग्रामश्च प्रांग विवाकश्च राजा च व्यवहारिणां कार्येषु अधिकृतः यः स्याद् अर्थिना प्रहितश्च यः कुल विवादेषु विज्ञेयास्तेऽपि साक्षिणा। इनको भी साक्षी जानना चाहिए, ठीक है ना। ये अकृत साक्षी है, ठीक है। अब वो साक्षी कैसे होनी चाहिए, कृत हो या अकृत, जिनकी बातों को माना जाए, है ना। दोनों प्रकार के आपकी कृत साक्षी, अकृत साक्षी, कृत साक्षी 5 प्रकार के, अकृत 6 प्रकार के। उनमें कौन से गुण होने चाहिए, है ना, क्या क्या लक्षण उनमें होने चाहिए वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिना धर्म प्रधाना ऋजवः पुत्रवंतो धनान्विता। वे तपस्वी होने चाहिए, दानशील होने चाहिए, कुलीन होने चाहिए, सत्यवादी, धर्म प्रधान, ऋत्विक होने चाहिए, पुत्रवान होने चाहिए, धनान्वित होने चाहिए, ठीक है ना। ये सारे गुण उनके बताए गए हैं ना। और कितने लेने हैं, कितने लेने हैं किसी कार्य में साक्षी, तो कह रहे त्रयवरः साक्षिणा जी। यहाँ कितने साक्षी लेने चाहिए पंडित जी, मिनिमम 3। बोलो पंडित जी, कितने लेने चाहिए, 3। त्रयवरः, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, वही कह रहे हैं। त्रयः अवराः न्यूनाः तेषां ते त्रयवराः, है ना। 3 से अधिक लेने हैं, ठीक है ना, 3 से कम नहीं लेने, ठीक है। साक्षिणो जे, यार वही कैसे होने चाहिए, बोले श्रौत स्मार्थक क्रियापराः, श्रौत याग करने वाले, श्रौत यागी, है ना, स्मार्थ याग करने वाले उन क्रियाओं से, है ना। यथा जाति यथा वर्णम सर्वे सर्वेषु वास्मृता। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी किसी के लिए सर्वे सर्वेषु वास्मृता, कोई भी किसी के निमित्त साक्षी
बनाया जा सकता है, ठीक है। जी हाँ, अब एक बात उन्होंने जो आपने कही है ना कि सर्वे सर्वे, वो बात जो की आपने सर्वे सर्वेशु वास्तवता जो कही है, उस पर थोड़ा सा काउंटर कर रहे हैं मनु जी। काउंटर क्या कर रहे हैं उसमें, कह रहे हैं क्या कि स्त्री नाम साक्ष्यम स्त्रियः कुरु, स्त्रियों में साक्षी किसको बनाया जाए, स्त्रियों को ही साक्षी बनाया जाए, है ना। सजाति ही सवर्ण सवर्ण संभवे सर्वे मूर्धा अवसिक्तादयः ब्राह्मणादयश्च सर्वेषु मूर्धा अवसिक्तेषु ब्राह्मणादिषु यथासंभव साक्षिणो भवन्ति। मतलब स्त्रियों के विषय में अलग बताए, बाकी सजाति सवर्ण इत्यादियों में कोई भी साक्षी उन्हीं के जैसा हो सकता है, ठीक है ना। जी महोदय। ठीक है, बात क्लियर भैया। जी आगे चलो देखो। अब ये क्या बता रहे हैं देखो, आगे चलो। इनको साक्षी नहीं करना है, कौन कौन है फटाफट से पढ़ो देखो। स्त्री बाल वृद्ध कितव मत्त उन्मत्त अभिशस्तक, है ना, रंगावतारी पाखंडी कूटक, है कूट कूटकृत विकलेंद्रिय, कूटकृत विकलेंद्रिय पतित, है ना, आप्तार्थ संबंधी सहाय रिपु, है ना, तस्कर साहसी दृष्ट दोषश्च निर्धूताद्याः तु असाक्षिणः। इनको साक्षी नहीं बनाना चाहिए। कौन कौन है देखो, स्त्री, ठीक है ना, बालो अपि अप्तप जी व्यवहार, बालक को, है ना, ठीक है, अथवा इसको वृद्ध को, अर्थात 80 साल से ऊपर का यदि है तो उसको साक्षी नहीं बनाना है। अशीति का आवर, है ना, 80 साल से ऊपर के को अशीति का आवर, है ना, ठीक है। जी महोदय। हाँ, ठीक है ना। आगे करें, वृद्ध ग्रहणम वचन निषिद्धानाम अन्येषामपि श्रोत्रियादीनाम उपलक्षणार्थम। चलो आगे चले। अरे कितव अर्थात अक्ष देवी, अर्थात आपका राज देने वाला व्यक्ति, है ना, ठीक है। मत्त, है ना, पान मद्यपान इत्यादि करने वाला। उन्मत्त मतलब पागल, ग्रहाविष्ट, अभिशस्त अभियुक्त ब्रह्म हत्यादि का, है ना, उसने ब्रह्म हत्या इत्यादि कर ली हो, ऐसा कोई महापातकी व्यक्ति, ठीक है। रंगावतारी, है ना, अभिचार इत्यादि करने वाला पाखंडी व्यक्ति, है ना, कूटकृत, जो झूठ बोल के किसी के झूठी मक्कार फरेबी इंसान, है ना, ऐसे व्यक्ति को कूटकृत कहा जाता है, ठीक है ना। छल कपट से किसी की भूमि इत्यादि लिखवा लेने वाला या किसी से कुछ करा लेने वाला, ऐसा व्यक्ति क्या कहता है, कूटकृत कहलाता है ना। कपट लेखा अधिकारी। विकल इंद्रिय, जिसकी इंद्रिया ना हो, मतलब इंद्रियों से विकल हो जो, है ना, श्रोत्रादि रहित विकल इंद्रिय। पतित अर्थात ब्रह्म इत्यादि करने वाला। आप तो अपने ही व्यक्ति को आप साक्ष्य नहीं बना सकते, है ना, मित्र इत्यादि को तो है ना। अर्थ संबंधी विप्रतिपद्यमान, अर्थ संबंधी, अर्थ संबंधी मतलब मान लीजिए किसी की आपने अर्थ इत्यादि से सहायता की हो, ऐसे व्यक्ति को आप वो नहीं बना सकते, ठीक है। या धन देने वाले को, जो आप जिसको आपने धन दिया हो, ऐसे व्यक्ति को, है ना, सहायक को, ठीक है, सहायक सहायता करने वाले को, रिपु शत्रु को, तस्कर को, चोर को, यानी, है ना, साहसी बलवान व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता, है ना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को भला अवस्तंभकारी, मतलब किसी की वस्तु ताकत से बल दिखा के हम दो कैसे नहीं दोगे, ऐसे व्यक्ति को भी साक्षी नहीं बनाया जा सकता, है ना, ठीक है। और कह रहे दृष्ट दोषा, जिसके दोष दिखते हो सामने सामने, उसको भी नहीं, है ना। निर्धूत बंधु भिस्त्य कहा, निर्धूत मतलब बंधु, इसको क्या कर दिया हो, बंधु भी त्यक्ता, जिसको बंधु भी त्यक्ता मतलब जिसको उसके बंधु बांधवों ने त्याग कर दिया हो, ठीक है ना। इन सबको क्या करना चाहिए, ये साक्षियों के दोष हैं, इनको साक्षी किसी कार्य में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। बात क्लियर है ना। जी क्या सर। दोनों मतों में साक्षी कितने होने चाहिए, आप याद रखिए, वो साक्षियों के असाक्षियों के दोष हैं, ठीक है। उभयानुमतः साक्षी भवे तेकोपि धर्मविद। यदि 3 नहीं ले सकते, आपने कहा था ना त्रिहवरा साक्षी ना जाए, 3 साक्षी कम से कम होने चाहिए, मान लीजिए 3 नहीं है, तब क्या किया जाए, मिले ही ना उस समय तो क्या करें फिर हम, हैं, तो क्या कह रहे हैं, बोले 3 ना मिले तो क्या कर सकते हैं आप भैया,
उभयानुमतः, दोनों पक्षों की अनुमति हो तो एकोपि धर्मविद भवति साक्षी, है ना, दोनों की अनुमति से एक साक्षी भी हो सकता है जो कि धर्मवेत्ता होगा, है ना, श्रोत स्मार्त इत्यादि क्रियाओं से युक्त होगा, ठीक है, दोनों की अनुमति के अनुसार, है ना। आगे आपने कहा था तपस्वी ना, तपस्वी होना चाहिए, दानशील इत्यादि, ना मिले कोई तपस्वी दानशील इत्यादि तो क्या कह रहे हैं, तो क्या किया जाए, देखो जरूरत है ना सब तपस्वी और वो सब होंगे, हैं? बताओ, तो क्या किया जाए, तो कह रहे हैं सर्व साक्षी संग्रहणे चौरी पारुष्य साहसे, यदि संग्रह का विषय हो, संग्रहण करने का मतलब किसी के कब्जे का विषय हो, ठीक है ना, चोरी का विषय हो, है ना, किसी पे कुछ अपवाद का विषय हो, साहस किया हो किसी के साथ में, है ना, बलात् कोई कार्य किया जा रहा हो किसी के साथ, इन सब विषयों में कह रहे हैं सर्वः साक्षी, सब कोई साक्षी हो सकता है, ठीक है, उसमें ये जरूरी नहीं कि तपस्वी होना चाहिए, दानशील, ऐसा कुछ नहीं, तो सभी लोग साक्षी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। साहस भी चार प्रकार का बताया, देखो उन्होंने, मनुष्य मारणम चौर्यम परदाराभिमर्शनम पारुष्यम उभयम चेति साहसम स्यात् चतुर्विधम, कितने प्रकार का साहस बता दिया, चार प्रकार का साहस है, ठीक है ना, है ना, मनुष्य मारण, किसी को मारना, ठीक है, या चोरी करना, है ना, या किसी की पत्नी इत्यादि को परेशान करना या छीन लेना या कुछ ऐसा करना, उसके साथ गलत करना कुछ, है ना, किसी पे बलपूर्वक कोई कार्य करना, पारुष्य दिखाना, अपना बल दिखाना, है ना, पौरुष दिखाना, ये साहस कितने प्रकार के बताए, इस प्रकार से चार प्रकार के साहस है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है पंडित जी। जी सर। साक्षिणा श्रावयेद्वादी प्रतिवादी समीपगान, बोले जो साक्षी हो उनको पहले बताया जाए ताकि वो झूठ ना बोले, क्या सुनाया जाए उनको, अगर कुछ धर्म के वचन है वो उनको सुनाने चाहिए, क्या धार्मिक वचन है, बोले कथम श्रावयेद इति आह, क्या सुनाना है, तो बता रहे हैं, सब बता रहे हैं क्या क्या सुनाना है ना, इससे मतलब नहीं प्रश्न बनने का, लेकिन हम लोगों को भी जानना चाहिए, मान लीजिए कोई झूठी गवाही दो तो वहां दिमाग में आए ना आपके में, है ना, वही कह रहे हैं, ये पातालक पाता ये पातक कृता लोका कृताम लोका महापातकी नाम, तथा जो पातक है ना, पातक करने वाले अथवा महापातकियों को जो लोग प्राप्त होते हैं, पाप या महापाप करने वाले लोगों को जो लोग प्राप्त होते हैं, अगर अग्निदानम तो ये लोग, है ना, आग लगाने वालों को जो लोग प्राप्त होते हैं ना, ये च स्त्री बालक हाथी नाम, जो स्त्री का वो का वध करते हैं उनको जो लोग प्राप्त होते हैं, है ना, सतान सर्वान आपनोति यह साक्ष्यम अनृतम वदेत, बोले भैया देखो जो साक्ष्य के समय पे झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, उसको भी ये सभी लोग भोगने पड़ते हैं, उसको भी ये लोग मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जी सर। ठीक है, सुकृतम यत् त्वया किंचित जन्म जन्मांतर शतई कृतम तत्सर्वम तस्य जानीहि यम पराजय से मृषा, यदि मान लीजिए झूठ जीत गया और सत्य पराजित हो गया ना, है ना, यदि झूठ को तुम जिता रहे हो और सत्य को पराजित कर रहे हो, तो तुमने जो 100 जन्म में पाप किए होंगे, 100 जन्म में जो पुण्य किए होंगे ना, सुकृत किए होंगे जो, है ना, कुछ भी थोड़े बहुत तुम्हारे जन्म जन्मांतर के 100 जन्मों में होंगे, वो सब तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, समझ में आ रही बात, जी सर। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, क्या करें, अनुभ्रुवन ही नर यदा तू श्राविता साक्षिणा कथनचित न ब्रूयु तदा कर्तव्यमिति आह, यदि मान लीजिए वो साक्षी है व्यक्ति, है ना, किसी अपराध इत्यादि में, ठीक है, साक्ष्य उसने स्वीकार किया साक्षी होना, और वो नहीं बोलता है जाकर के, आप वही कह रहे हैं अनुभ्रुवन ही नरः साक्ष्यम, है ना, ऋणम सदशबंधकम, तो उसको कितना ऋण, कितनी उसका कर्ज लगाए, कितना ऋण लगाए उस पे, है, कह रहे हैं, साक्ष्यम ऋणम दशबंधकम राज्या सर्वम प्रदाप्य स्यात् षट्चत्वारिंशके हनि
बोले उससे 46वें दिन, षट्चत्वारिंशत् मतलब 46वें दिन ना, जी 46वें दिन, 46वें दिन 46वें दिन उससे राजा जितना भी उसके दंड इत्यादि जो भी जिसका विषय हो वो उतना सारा वापस कराए, उससे राज्य सर्वम प्रदाप्य, उस व्यक्ति को वापस कराए, और उससे कितना खुद कितना कर ले, उससे ऋण कितना ले उससे, उस पे 10% कर और जो ब्याज है वो खुद ले ले उससे, ठीक है ना, ठीक है। जो साक्ष्य स्वीकार करके उसके अनंतर कुछ ना बोले, मान लिया आपने कहा हम गवाही देंगे और बाद में आपके बोलते नहीं आप, है ना, तो राजा क्या करे, उससे राजा वृद्धि के साथ साथ संपूर्ण ऋण का धन, जितना भी ऋण था उसका धन आप दिला दीजिए उसको, ब्याज और मूलधन उसका, और उसका 10% खुद वसूल करो उससे, ठीक है। और कौन से दिन, 46वें दिन पिलाना है सारा कुछ, ठीक है। और जो न ददाति यह साक्ष्यम जानन्नपि नराधमा, जो नराधम व्यक्ति, नीच व्यक्ति जानता हुआ भी, मान लीजिए हमें पता है कि हाँ ये ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तदपि हम यदि गवाही नहीं देते हैं, है ना, तो उसको क्या जानना है, साक्षी जानना चाहिए। कूट साक्षिणा पापई, जो झूठ बोलने वाले होते हैं ना, झूठ बोलते कूट साक्षी होते हैं, उनके सदृश को उसको दंड देना चाहिए, है ना, पापई तुल्यो दंड देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि गलत करने की अपेक्षा गलत सहने वाला ज्यादा गलत होता है। आजकल हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है सबकी, हम लोग गलत सहन बहुत जल्दी कर लेते हैं। हाँ, सोचते क्या हुआ, अपने साथ थोड़ी ना हो रहा है। बट ऐसे नहीं होना चाहिए। आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हाँ सही। कह रहे मानिए कि आपने जैसे साक्षी लिए आपने, है ना, किसी चीज में 6 साक्षी हैं, अब 6 में 6 की बातों में आपस में विरोध हो रहा है, काउंटर हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, क्या किया जाए उसमें? तो कह रहे द्वैधे बहुनाम वचनम समेषु गुणिनाम तथा, बोले यदि यदि उनमें 2 मत हो रहे हैं, 2 मत चल रहे हैं उनमें, तो जो बहुत है ना, जैसे मान लीजिए 9 सात 10 लोग हैं, 10 लोगों में 4 लोग एक बात बोल रहे हैं, 6 लोग एक बात बोल रहे हैं, तो आप किसकी बात मानेंगे? 2 भागों में 6 लोगों की बात, बहुनाम 6 लोग वचनम, एक साथ बोल रहे हैं, बहुत लोगों की बातें माननी है ना। साक्षिणाम द्वैधे विप्रतिपत्तो तु बहुनाम वचनम ग्राह्य। और बोले यदि 10 में से 5-5 हो जाए, तो 5 एक बात को कह रहे हो, 5 एक बात को कह रहे हो, तो फिर उसमें देखेंगे हम लोग जो गुणी लोग हैं उनकी बात मानी जाएगी, ठीक है ना। और द्वैधेतु गुणिना तेषाम वचनम प्रमाण, गुणी लोगों के वचन जो है प्रमाण होंगे समसंख्या होने पर, ठीक है ना। तो क्या गुणी द्वैधेतु, और यदि गुणी लोग भी 2 भागों में बट जाए तो है, तो बोले उनमें से ग्राह्यम ये गुणवत्तमा, जो उनमें उनसे भी उत्तम गुण वाले होंगे उनकी बात मानी जाएगी, ठीक है। ठीक है पंडित जी, समान में जो ज्यादा होंगे उनकी, उन ज्यादा में भी 2 भाग, मतलब एकदम समान तरीके से हो जाए तो बोले गुणियों की, और गुणियों में भी 2 भाग हो जाए तो गुणवान, उनसे भी गुणवान ज्यादा लोगों की, ठीक है ना, विशिष्ट गुण वालों में जी, ठीक है जी माँ। चलिए आगे कह रहे हैं, यस्योचु साक्षिणा सत्याम प्रतिज्ञाम सजई भवेत्, स्वाभाविक सी बात है, जो साक्षी जिसकी बात को सही बताएंगे वही जीतेगा, है ना, अन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवः है ना, यस्य ध्रुवः तस्य पराजय, और जो जिसकी बात को, जिसकी प्रतिज्ञा को वादी लोग अर्थात साक्षी लोग गलत बताएंगे वो हार जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही बात है तो। चलिए अब ये कह रहे हैं, मान लीजिए 2 प्रकार के साक्षी लिए आपने, है ना, साक्षी लिए, है ना, अब साक्षियों का पहले उनसे गवाही दिलवाई गई, उसके बाद में यदि गुणवान व्यक्ति, कुछ साक्षी गुणवान व्यक्ति अलग ही कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो पूर्व वाले साक्षियों का क्या किया जाए, है ना। आपने कहा था ना कि अन्यथा वादिनो यस्य तस्य ध्रुवस्य पराजय, है ना, ध्रुवाद से जो अन्यथा बोल रहे थे तो झूठे साबित हो जाएंगे उसमें। अरे 2 पक्ष होंगे, दोनों पक्ष से साक्षी होंगे, मान लीजिए आपके पक्ष की विजय हो गई, आप जीत गए, अब जो पक्ष हार गया उसके साक्षियों का क्या होगा, फिर उनका क्या किया जाए, झूठी गवाही देने आए थे यहाँ पे, है उक्ते साक्ष्य भी साक्ष्य यदन्य गुणवत्तमा द्विगुणावान्यथा ब्रूजु कूटास्यु पूर्व साक्षिणा, उनको क्या कर दे पंडित जी, वे सब क्या हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे वे सब, हैं साक्षी, कूट साक्षी कहलाएंगे पूर्व वाले, है ना। हाँ, कूट साक्षी, याद रखिएगा,
यदि ऐसा यहाँ याद रखिएगा क्या कहलाएंगे वो, कूटाह स्यु पूर्व साक्षिणा, कूट साक्षी कहलाएंगे। यहाँ से पंक्ति सीधे सीधे श्लोक बन सकता है, दिमाग में प्रश्न बन रहा है इसका मेरे, क्योंकि पूछने वाली बात है ना कि क्या कहलाएंगे वो ऐसे व्यक्ति। समझ में आ रही है? जी जी महोदय, पूछ सकते हैं। कूट साक्षी। यहाँ से ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ से प्रतिज्ञातार्थ अनुगुण्येन साक्ष्यं ब्रूयुः तथा पूर्वे साक्षिणाः डैश इति भवेयुः अथवा इति कथ्यते, ऐसा करके कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पराजित हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्व साक्षियों को कूट साक्षी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको, है ना, ठीक है। जी बोले कूट साक्षी है तो उनको कुछ ना कुछ दंड तो मिलेगा, झूठी गवाही देने आए थे, प्रसाद तो मिलना चाहिए ना उनको, है? जी सर। हाँ मिलेगा ना पृथक दंडी। तो क्या प्रसाद मिलेगा उनको फिर? तो क्या कह रहे हैं? पृथक पृथक दंडनीया कूट साक्षिणस्तथा कूटकृत साक्षिणस्तथा विवादाद द्विगुणम दंड्यम विवास्यो ब्रह्मण स्मृतः, है ना। तो अलग अलग उनका दंड विधान किया गया है ना। जितना विवाद होगा उसका दुगना दंड उनको देना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, जितने में गवाही देने आए थे वो, है ना, हारने वाले का जितना वो था उसके दुगना दंड उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि वो ब्राह्मण है तो उसका क्या कर दे? बोले करे विवास्य ब्राह्मण स्मृता, यदि वो ब्राह्मण है तो उसको वहां से राज्य से तुरंत भगा दे उसको, है ना, बोले निकल लो मिनट से पहले, है ना, ठीक है। जी सर। हाँ, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कूट साक्षी ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण कूट साक्षी है तो उसके साथ क्या किया जाए? तो उसको निर्वासित कर दिया जाए राज्य से। विवास से आएगा या फिर निर्वासित करने के लिए आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। जी अर्थात विवास से मतलब वाससः विगतः विवास, है ना, अपने वास से अलग कर देना उसको, विगत कर देना। हम्म। बाबा जी जो काम करते हैं सही करना है ना, सब बुलडोजर वाला नहीं। जो कुछ झूठ बोलता है या कहीं किसी में पाया जाता है उसको चलो उसको विवादित कर देते हैं फिर तुरंत ही। नहीं, वही तो कर रहे हैं वो भी, करते हैं, स्मृति पढ़, ठीक अरे करते स्मृति हैं। पढ़ते हैं वो, देखना कभी वो हाँ फोटो भी तो बीच क्या में बहुत ज्यादा मिला था ब्राह्मण उनके है। पास, मनुस्मृति और याजुल स्मृति रखी थी उनके पास में, वो पढ़ रहे थे उसको, फोटो डाला था किसी ने, वही मनुस्मृति पढ़ रहे थे उस समय। वो पढ़ते हैं वो, यही इसी तभी तरह बुलडोजर की चला रहा है वो, लेते हैं वो। निर्वासित कर देते हैं उसको, बोले झूठ बोले उसको भगाओ। निर्वासित कहाँ करेंगे, कहीं भी जाके रह लेगा, उसका उड़ा दो बिल्कुल, मतलब जमीन से ही गायब। वहाँ टेनिस कोर्ट बना देते हैं उतने में, तो क्रिकेट का मैदान सीधे, अगले दिन धूल उड़ रही होती है वहां पे। चलो, नाथपंथी। अब मान लीजिए आप जानते हैं तथापि आप साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, आप साक्षी बनना स्वीकार नहीं करते, तो क्या होगा आपके साथ में फिर? हैं? क्यों? आपने साक्षी भी बनना, पहले आपके हाँ ठीक है हम गवाही देंगे, बाद में आप मना कर जाते हैं किसी डर से या किसी कारण से, है ना, किसी लालच इत्यादि। तो आपके साथ क्या किया जाए? हैं? कह रहे यह साक्ष्यम श्रावितो अन्येभ्य निह्नुते तत्तमो व्रतः तदाप्यो अष्टगुणम दंडम ब्राह्मण तो विवासये। ब्राह्मण को भगा नहीं है बस खाली, है ना, वही मतलब मुझे लग रहा है कि शायद वध दंड से बड़ा दंड होता है ये वाला दंड तो, किसी के मान का भंग कर देना, जी किसी को अपने घर से निकाल देना, राज्य से निष्कासित करना, मतलब उससे बड़ा दंड तो शायद कोई नहीं होगा। यह साक्ष्यम, वो क्योंकि रोज मरता है उसमें वो, यह साक्ष्यम श्रावितो अन्येभ्य, है ना, यदि जो जी आपके साक्षी थे साक्ष्यत्व अंगीकृत्य अन्य साक्ष्य भी सह साक्ष्यम श्रावितः सत निगदन काले तमोव्रता, तो उसको मना कर देता कि मैं साक्षी नहीं बनूंगा भाई, है ना, न्यूनते मतलब कह रहे ना मात्र साक्षी भाई, इस विषय में मैं साक्षी नहीं बनूंगा, है ना। पहले उसने कहा था कि हाँ ठीक है हम गवाही देंगे आपके पक्ष में, है। और जब आप उसको शपथ दिलाई जाती कि हाँ हम सही बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करके हाँ हम ये सही बोलेंगे, इसकी कसम खा के कहते हैं ऐसा, उस समय वो मना कर दे, समझ रहे हैं? तो उसको क्या करे राजा फिर? विवाद अर्ज जाने पर उसको है 8 तो गुना 8 देंगे गुना सर। दंड उससे वसूल करें, है ना। कितना दंड ले उससे? हम्म। जो भी दंड हो उसका 8 गुना 8 दंड लिया गुना। जाए। हाँ, यदि यदि ब्राह्मण है ब्राह्मण तो उसको को भगा देना चाहिए, निष्कासित कर दिया जाए। निष्कासित कर दे उसको, है ना।
चलिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि आप देखिए वर्णी नाम ही वधो यत्र तत्र साक्ष्यम अनृतम वदेत्। यदि आप साक्षी हैं और आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच जा रही है चारों वर्णों में से, वर्णी नाम का है ना, चारों वर्णों की बात लेनी है यहाँ पे, चारों वर्णों में यदि आपके मिथ्या बोलने से यदि किसी की जान बच जा रही है तो वहां पर क्या बोल देना चाहिए, तत्र साक्ष्यम अनृतम वदेत्। वहां साक्षी यदि झूठ भी बोल दे तो उसको कोई पाप नहीं लगता, ठीक है ना। जी लेकिन आप तो अभी झूठ तो बोला है, झूठ बोलने पे कुछ तो करना पड़ेगा आपको, तो क्या करें वहां पे उसके लिए, तो कह रहे हैं तत्पावनाय, यहाँ से प्रश्न आया था, तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरुः सारस्वतो द्विजः। कौन सी इष्टि करनी चाहिए उसको फिर, है ना, सरस्वती देवता के निमित्त एक इष्टि का संपादन करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, समझ में आई बात। असत्य भाषण के लिए तो सोच लीजिए, झूठ बोलने के लिए ये करना पड़ता है ना। निर्वाप्य चरु चरु बना करके सरस्वती देवी के निमित्त क्या करे, इष्टि का संपादन करे। ठीक है, क्लियर है ना, मिथ्या भाषण से निवृत्ति के लिए बात क्लियर है पंडित जी। पूछ लिया जाएगा मिथ्या बोलने पर क्या करना चाहिए, है कौन सी इष्टि करनी चाहिए, यहाँ से पूछ लिया जाएगा सीधा। अनृत वचन अनावचन निमित्त प्रत्यविवाय परिहारार्थम, प्रत्यवाय परिहारार्थम, प्रत्यय मतलब कि पाप की शुद्धि के लिए कौन सा याग करना चाहिए, तो कह रहे हैं सरस्वतश्चर, है ना, सरस्वतु द्विजयी एक कशो निर्वाप्य कर्तव्य, है ना, सरस्वती के निमित्त याग करना चाहिए भैया। लेख्य प्रकरण शुरू हो गया आपका, बात क्लियर हुई, समझ में आ गया ये अच्छे से आपको, है जी तो जी पंडित जी महोदय। लोगों, हाँ, है ना, भक्ति साक्षिणौ निरूपितौ संप्रतम लेख्यम निरूप्यते। भक्ति और साक्षी को बताने के बाद में क्या निरूपित किया गया आपके सामने, लेख्य। हाँ, कितने प्रकार से, दो प्रकार का है, शासन कृत और जानपदं चेति। ठीक है ना, शासनम निरूपितम, जानपदम अभिधीयते। अब ये कैसा होता है जानपद, बोले दो प्रकार का, कौन सा, स्वहस्तकृतम अन्य हस्तकृतम चेति, अपने हाथ से लिखा गया और किसी अन्य के हाथ से, है ना, लिखा गया। ठीक है, कह रहे स्वहस्तकृत कैसा होता है, तो कह रहे हैं असाक्षिक होता है और अन्य किसी के सामने ससाक्षिक होता है, और इससे अतिरिक्त अनयोश्च देशाचार अनुसारेण प्रामाण्यम, और इसके अतिरिक्त कैसे प्रमाणित होंगे, देशाचार के अनुसार प्रमाणित होते हैं, अपने अपने अनुसार, है ना। ठीक है, लेख्यम तो द्विविधम जेयम स्वहस्तान्य हस्तकृतम, है ना, असाक्षिमत साक्षिमच्च सिद्ध देशे स्थिते तयोः। यानी जो आपका स्वहस्तकृत होता है उसमें आपको साक्षी की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपने लिख दिया, वो वसीयत मिलेगी, है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी के सामने की जाए, आपने करके रख दी, बात खत्म। और यदि किसी अन्य से वो वसीयत कराई जा रही है तो उसमें साक्षी की आवश्यकता है। समझ में आ गई बात, जी बात क्लियर है पंडित जी हो। जी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं, या कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरिच्यादु परस्परम लेख्यम तो साक्ष्यमत्कार्यम तस्मिन् धनिक पूर्वकम। मान लीजिए हम दोनों के बीच में कोई बात हुई, एग्रीमेंट हुआ कोई, है ना, उस एग्रीमेंट में आपने कहा कि ठीक है भैया हमें इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे का एग्रीमेंट है, और मैंने आपको पैसे दिए, है ना, कोई बात हुई, उसमें कह रहे हैं जो भी बातें हैं वो सब क्या कर लेना चाहिए, उसमें जो भी बातें तय हुई हो हमारी स्वरुचिया, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी निश्चय हुआ हो हमारा, या किसी अर्थात जो भी धन निश्चय हुआ हो, है ना, कि हम इतना देंगे, इतने समय में देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने काल तक देंगे, जो भी निश्चय हुआ है हमारा, है ना, उसको लेख्यम तो साक्ष्य मत्कार्यम, साक्षी के सामने ही उसको लिख लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और उसमें कहने तस्मिन धनिका पूर्वकम, उसमें किसको पहले लिखना है, और तो देने वाला है उसको पहले लिखना है। ठीक है ना, ये लिखने की शैली आज भी जब आप देखोगे ना वकीलों की भाषा, एग्रीमेंट जो होते हैं ना उसमें एज इट इज शैली चलती है यही, तो पहले देने वाले का नाम, देनदार का, फिर लेने वाले का नाम, है ना, कि पूर्व पक्ष ये, इसने इसको इतने रुपए में ये चीज दी है,
और इसको इतने समय तक ये रखा जाए, ये किया जाए। भाषा देखना आप तुम्हें बिल्कुल एज इट इज रहती है, जैसे ये बता रहे हैं ना वैसी ही भाषा है उसमें भी। ऐसा लगता है कि जैसे कॉपी पेस्ट किया है इसको उसमें, समझे। अब क्या क्या कैसे कैसे लिखना है तो वो सब बता रहे हैं ना। हाँ, कह रहे हैं संवत्सर मास तदर्ध मतलब पक्ष, है ना, अर्ह दिन नाम जाति स्वगोत्र कई गोत्र इत्यादि सब लिखना है ना। सब ब्रह्मचरी का मीय पितृनाम आदि चिन्हितम सब कुछ लिख देना है उसमें, है ना। ठीक है, यानी ब्रह्मचरी ब्रह्मऋचि मतलब भव्यऋचि मतलब सब ब्रह्मचारी का मतलब भवर्ची आदि आदि शाखा, आपकी कौन सी शाखा है, क्या है आपका, है ना, सब कुछ लिख देना है। सब प्रवर क्या है सब कुछ एकदम लिख देना है ना। आत्मीय पितृनाम इत्यादि, आत्मीय अर्थात उसके पिताजी इत्यादि का सबका नाम उसमें लिखना है, ऐसे लिखा जाता है। जी उसके बाद में हस्ताक्षर वगैरह सबके लिए कह रहे हैं कि समाप्ति अर्थे ऋणी, समाप्ति जब हो जाए उसका लिख जाए, वो पूरा एग्रीमेंट लिख जाए, उसके बाद में कह रहे हैं समाप्ति अर्थे ऋणी नाम स्वहस्ते न निवेश है। जो ऋणी है जिसने धन लिया वो अपने हाथ से उस पर हस्ताक्षर कह रहे अपने स्वहस्ते न निवेश, है ना। मतम में अमुकस्य पुत्र यदत्रोपरि लेखितम, बोले ये मेरा इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से, मुझे जो ऊपर जितनी बातें हुई है इस इकरारनामे में अथवा उसमें, ये मुझे सभी स्वीकृत है। मैं पुत्र ये सन ऑफ ये, मुझे पूरी चीजें स्वीकृत है। समझ में आ गई बात। और फिर जी साक्षी भी ऐसे लिखा, देखना कोई एग्रीमेंट आपको मिले और देखना ऐसी यही प्रक्रिया है। साक्षिणा स्वहस्ते न पितृनामक पूर्वकम, ऐसे ही पितृनामक पूर्वक ऐसे साक्षी भी क्या करें, साक्षी भी अपने पिता का नाम लिखते हुए अपने हाथ से अत्र अहम अमुका अमुका, ये मैं हूँ, ये मेरे पिताजी का नाम सन ऑफ ये, मैं ये, है ना। साक्षी लिखे हुई ते सबा, उसी के सदृश अपने साइन करें वो भी। नहीं बात। अंतिम में जो फिर जो लेखक है वो लिखे उसमें, लेखको अंते ततो लिखे, यही सारी चीजें कि दोनों अभ्यर्थियों के मत को मैंने सुन लिया है और उसको मैंने लिखा है, ये मेरे पिता का नाम ये, और मैं इसको लिख रहा हूँ। समझ में आई बात। समझ में आ रहा है। जी जी महोदय। जी महोदय। कितनी कानून चीजें हैं। आई कह रहे हैं यदि मान लीजिए आपने अपने आप लेख लिखा है तो ये तो चलो किसी से लिखवाया है। दो प्रकार के थे ना आपके, तो हस्तकृत और अन्य हस्तकृत, तो अन्य हस्तकृत वाली बात थी ये, तो अभी तो अन्य हस्तकृत वाले नियम पड़े भी जितने हमने पढ़े अभी। अभी स्वहस्तकृत यदि होगा तो क्या करेंगे, तो कह रहे हैं बिना अपनी साक्षी भी लेख्यम स्वहस्त लिखितम, तो यह जो स्वहस्त लिखित होगा वो बिना साक्षियों के भी मान्य होगा, है ना। तत्प्रमाणम स्मृतम लेख्यम बलोपाधि बलोपधि बलोपधि कृतादृते, यदि वो किसी ने मतलब किसके द्वारा ने लिखवाया को, बलोपधि मतलब बलेन अर्थात बलात्कारिणा, उपधिना उपधिना मतलब छल लोभ क्रोध इत्यादि के द्वारा, है ना, उसे नशा वशा ना करा के लिखवा लिया हो, बल पूर्वक ना लिखवा लिया हो, इसका ध्यान देना है बस, बाकी वो प्रमाणित होता है। ठीक है पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी। जी आ रही जी है महोदय। जी महोदय। आप कह रहे हैं ये जो आपका लिखा जाता है, जो लेख्य होगा वो कब तक माना जाएगा। लेख्य प्रसंगे लेख्यारूढ़म अपि अनृणम, है ना, ऋणम ऋणम त्रिभी एवं देव्यम देयमिति आह, कह रहे हैं ये कब तक प्रमाणित माना जाएगा इसको। यदि मान लीजिए लिखा, आपने लिखा ऋण, है ना, हमारे पर बाबा जी ने लिया, ठीक है, बाबा जी ने लिया और बाबा जी के लेने के बाद वो लिखा गया, उस पे लोन लिया उन्होंने, वो लिखा गया कागज पे किसी पे, लेख्य प्रसंग में है वो, तो कब तक मान्य होगा वो जो लेख्य है, कब तक देय होगा वो। तो कह रहे हैं ऋणम लेख्य कृतम देयम पुरुषैः त्रिभिः एव तु त्रिपुरुष, त्रिपुरुषानुक मतलब 3 पीढ़ी तक वो देना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 पीढ़ी तक का यदि कोई लेख्य है ऋण वाला तो उसको देना पड़ेगा आपको। समझ नहीं बात। तो कह रहे हैं जी साक्ष्यादि कृतम ऋणम त्रिभिः एव देयम, 3 पीढ़ी तक आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यदि लिखित में प्रमाणित में कोई यदि ऋण है और वो हमारे बाबा जी ने लिया था तो हम लोग तक को देना पड़ेगा। यदि हमारे पुत्र इत्यादि होते हैं, चौथी पीढ़ी उसको नहीं देगी। ठीक है ना, न चतुर्थादि भी नियम्यते। ठीक है ना, बात क्लियर है। ठीक है जी भैया। महोदय।
जी जी महोदय। जी हाँ, और कह रहे हैं यदि किसी ने गिरवी रखवाई है तो कोई वस्तु, चाहे वो कितने पीढ़ी तक यदि उसको लिया जाएगा, फिर क्या वो भी 3 पीढ़ी में नष्ट हो जाएगी क्या? बोले नहीं भाई साहब, आदिस्तु भुज्यते तावत यावत न तन्न प्रदीयते। बोले आदि का भोग वो तब तक कर सकता है जब तक आप उसको मुक्त नहीं करा लेते। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? जब तक आप उसको मुक्त नहीं करा लेते तब तक उसका भोग वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है ना, जब तक आप उसका ऋण ना लौटा दीजिएगा। ठीक है, महोदय एक बार फिर से बता दीजिए लाइन। ये कह रहे हैं जैसे पूर्व में कहा था ना आपने, यदि मान लीजिए कोई चीज आप ऑन पेपर लेते हैं किसी से ऋण, ऋण लिया आपने, उस बाबा जी ने लिया, तो वो आपकी पीढ़ी तक देय होगा, 3 पीढ़ी तक देय होगा वो। 3 पीढ़ी तक यदि ऑन पेपर ऋण लिया गया तो आपको चुकाना पड़ेगा, वो 4थी पीढ़ी आई आपको नहीं देना है वो। उसी का अपवाद बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि वो बंधक है कोई चीज, आपके बाबा जी ने बंधक रखाई या कोई कैसी चीज रखाई, उस पर ऋण लिया, तो वो चीज आपकी डूबेगी नहीं, है ना। यदि वो 3 पीढ़ी की भी होगी तो डूबेगी नहीं। ठीक है, आप क्या करिए, जाइए अपना ऋण चुकाइए, जो लोन लिया था उसके बाद में उसको वापस छुड़ा लीजिए, वही बात करें। ठीक है ना, आदि का जी भोग वही करें, आदित्य भुज्यते तावत, जो आदि है अर्थात आपका जो बंधक वस्तु है ना, जो भी बंधक वस्तु है वो तब तक उसका भोग कर सकता है सामने वाला व्यक्ति, है ना। बोले यावत तन्न प्रदीयते, किन न प्रदीयते, यावत, तन मतलब, तत् मतलब ऋणम, यावत ऋणम न प्रदीयते, जब तक आप उसका कर्जा नहीं चुका देते तब तक वो आपकी चीज का भोग करेगा, स्वाभाविक सी बात है ना। ठीक है। जी अब मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्री थी, आपके पास लेख्य था, सब कुछ था, लेकिन वो आपका अभी उपलब्ध नहीं हो रहा, नष्ट हो गया, तो क्या करेंगे आप? तो बता रहे हैं, देखिए किन कंडीशन में लेख्य को दोबारा करा लेना चाहिए, दोबारा रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए उसकी, किन किन कंडीशन में? देशांतरस्थे दुर्लेख्ये नस्ते उन्मृष्टे हृते तथा भिन्ने दग्धे थवाच्छिन्ने लेख्यम अन्यत्तु कारयेत। बोले यदि वो कहीं देशांतर में चला गया, छूट गया कहीं पे, है ना, बंटवारे से पहले का पाकिस्तान छूट गया, दोबारा करानी पड़ेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते भैया उस समय हम वहां रहते थे, हमारे चचा जी यहाँ रहते थे, वो छूट गया वहां पे, अब हमारे पास इसके कोई कागजात नहीं है ना, तो आपको लिखवाना पड़ेगा वो, अभी आपको रजिस्ट्री करानी है उसकी। दुर्लेख्य हो जाने पर मतलब कि हम देख नहीं पाए उसको, वो अक्षर आधे मिट गए, आधे रह गए, उसमें आधे पता पड़ रहे हैं, आधे नहीं पता पड़ रहे हैं, है ना। ठीक है, ऐसा हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, जी नष्ट हो गया वो, है ना, या मिट गया, है ना, मिट गया। ठीक है, अथवा किसी के द्वारा हृत अर्थात चुरा लिया गया, चोर तस्कर इत्यादि के द्वारा, है ना। ठीक है, अथवा भिन्न हो गया, फट गया वो, जल गया, दग्ध हो गया, है ना। छिन्ने अर्थात द्विधा भूते, फट गया, अलग अलग हो गया, 2 भाग हो गए उसके, है ना। भिन्न मतलब जलना, छिन्न माने फट जाना। ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। तो क्या करा लेना आपको? बोले तुरंत ही जाइए कोर्ट और दूसरा करा लीजिए कचहरी जाके, है ना। ठीक है पंडित जी। जी महोदय। और यदि लेख्य में संदेह हो तो, लेख्य में यदि संदेह आ रहा है कोई, तो क्या करें फिर उसको, उस समय क्या करें? हैं, जुड़ा है तो लेख्य में यदि कोई संदेह है तो कह रहे हैं संदिग्ध लेख्य शुद्धि स्यात्, तो उसकी तुरंत शुद्धि करा ले पंडित जी, है ना। स्वहस्त लिखितादि भी, यदि अपने हाथ से लिखा गया है तो, है ना। युक्ति प्रक्रिया चिन्ह संबंधागम हेतु भी, उसको तुरंत से क्या करा ले, उसकी अपने हाथ से लिखे हुए लेख की युक्ति पूर्वक क्या करा ले पंडित जी? शुद्धि शुद्धि करा करा ले ले। उसकी, है ना। ठीक है। हम्म। उसकी शुद्धि कैसे होती है? तो कह रहे चिन्ह संबंध आगम इत्यादि हेतुओं के द्वारा उसकी शुद्धि बहुत प्रकार से, हाँ ठीक द्रव्य है ना। इत्यादि के संबंध। जी की शुद्धि करा लेनी चाहिए तुरंत ही। ये कह रहे हैं लेख के विषय में यदि संदेह हो तो अपने हाथ से लिखे हुए लेख से युक्ति प्राप्ति, है ना, क्रिया, युक्ति प्राप्ति, क्रिया, चिन्ह, संबंध और आगम हेतुओं से उसकी शुद्धि करा ले। ठीक है ना। जी देखो गजब, मतलब बिल्कुल एज इट इज जैसा हम करते हैं वैसा लिखा है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं देख के बना दी गई हो ये, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है ना इसका भी। देखो हाँ, कभी कभी ऐसा ऐसा मैं नहीं भी लग रहा सोचती हूँ, देखिए अब देखो वर्तमान समय में सेम ऐसा ही होता है। देखो अभी आप किसी को उधार देते हैं, मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि कम से कम ऐसे 10 से 15 लाख रुपए के पेड़ बेचे गए थे। उन्होंने क्या किया, वकील साहब ने बोले एग्रीमेंट बनवा लीजिए आप, इनकम टैक्स का नोटिस आया, मुर्जी के पास में बोले आप ये आपके पास इतनी आय अचानक से कहाँ हुई, पेड़ बेचे थे वो, पेड़ पे कुछ टैक्स लगता है, तो बोले आप पेड़ दिखा दीजिए गुरुजी, बच जाएंगे उससे। 6 लॉयर हैं वो, संभल के हैं, बढ़िया इनकम टैक्स के लॉयर, बहुत अच्छे, वो 5-6 जजों को तो सस्पेंड करा दिए हैं, ऐसे भयंकर लॉयर है वो, बहुत खतरनाक टाइप के आदमी है। तो गुरुजी आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए, उसमें पेड़ दिखा दीजिए उतने रुपए के 11-12 लाख के। वही की एग्रीमेंट बनवाए, उस समय का 2010 का वो नोटिस था, अब आया था 2010 का नोटिस। तो सोचिए उस समय का स्टाम्प ढूंढना पड़ा, स्टाम्प मिला भी तो एकदम वैसा था वो, फिर उस पर एग्रीमेंट एक स्टाम्प पे आए ना, प्लेन पेपर लेना पड़ा, प्लेन पेपर मान लो स्टाम्प आपका 2011 का और पेपर आप अभी का लगा रहे हैं उसमें, नया पेपर पता नहीं पड़ेगा कि 10 साल पुराना पेपर और अभी का पेपर पता नहीं पड़ेगा वो, हाँ तो 3-4 साल में पीला पीला पड़ने लग जाता है। नोटरी निकलवाई होगी महोदय, तो उसके बेस पे भी तो हो जाता है। तो उसमें फिर बुद्धि लगाई थोड़ी सी, मैंने क्या किया, मैंने उसको गीला किया पेपर को, और चूल्हे पे भोजन बनता ही विद्यालय में, ले जाके धुएं पे सुखाया, वो पीला पड़ गया, थोड़ा थोड़ा पुराना जैसा हो गया, और उस पर लिखा गया बढ़िया। तो उससे क्या हुआ कि पहले लेने वाले के एग्रीमेंट लिखा गया पूरा, तो फिर जितनी किस्तों में वो पैसा दिया जा रहा था उतनी एक साथ 11 लाख तो कोई भी नहीं दे सकता है, बोले उन्होंने तुरंत एक साथ इतना दे दिया, उसके बाद में 6 किस्तों में हमें इतना पैसा देंगे इतने, और जिन जिन दिनांकों को देंगे वो इसी स्टाम्प की पुष्प पर, इसी स्टाम्प की पुष्प पर देय होगा, ऐसा करके उन्होंने लिख दिया। तो वही बता रहे थे कि ऋणी धन लेकर लेखे के पीछे लिख दिया करे, जो एग्रीमेंट हुआ उसके पीछे स्टाम्प की पुष्प पर, मतलब उर्दू पुष्प पर मतलब उसके पीछे, समझे, और उसके हस्ताक्षर भी कराने हैं। मतलब देखिए क्या मतलब है, देखिए कितने कानूनविद थे ये लोग उस समय। ऋण लेकर लेख को काट देना है? ऋण की निवृत्ति के लिए धनी दूसरा लेख लिखावे, फिर निवृत्ति होगी तो आपको नोटेरी लेनी पड़ेगी, निवृत्ति के लिए दूसरा लेख मतलब नोटेरी। अभी आप लोन पे कार लेते हो, किस्तों पे कार ले लिया आपने बैंक से, कार की आपकी किस्त फाइनल हो गई, आपने नोटेरी नहीं कराई, आप फाइनल नहीं हुए, आप जाइए एनओसी लीजिए, एनओसी नोटेरी एनओसी कराइए उसकी, वही एनओसी नोटेरी के लिए कह रहे हैं। देखिए गजब के लोग थे। अब दिव्य प्रकरण आ गया आपका, है ना, क्योंकि मान लीजिए लिखित साक्षी, भुक्त इत्यादि साक्षी आपके पास नहीं है, 3 प्रकार के साक्षी 2 प्रकार के प्रमाण बताए थे ना, त्रिविधम प्रमाण मुक्तम ना, 2 प्रकार के प्रमाण बताए थे, कौन से मानुष्य प्रमाण और दिव्य प्रमाण। मानुष्य प्रमाण 3 प्रकार के, तो लिखित, साक्षी और भुक्ति। लिखित को देख लिया, साक्षी और भुक्ति तीनों को देख लिया आपने, है ना। अब जो बचा था, यदि तीनों साक्षी नहीं मिलते तो आप क्या करेंगे किसी चीज में, तो आप क्या करेंगे, अन्य प्रमाण लेंगे। अन्य प्रमाण कौन सा है, वो दिव्य प्रमाण। कितने प्रकार का होता है दिव्य प्रमाण, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का है, 5 हाँ, मेरे श्री कृष्ण मुझे बुलाते हैं, मैं लस्सी पीने आ जाता हूँ। चलो 5 प्रकार का है ना। जी हाँ, दुनिया क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो, तुला अग्नि आपो विशंकोशो दिव्यानी है विशुद्ध, ये कितने प्रकार के, कौन बताएं। तुला, अग्नि, जल, विष और कोश, 5 प्रकार के हैं। कौन से क्रमशः याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा, किसी भी बार पूछा जा सकता है ना। दिव्य प्रमाणों का क्रम क्या है, दिव्य प्रमाण कौन सा दिव्य प्रमाणों में नहीं आता है ना, बिल्कुल पूछ लिया जाएगा, इनको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तुला, अग्नि, अप यानी जल, विष और कोश, ठीक है जी। पांचों को याद रखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से, है ना। इनका प्रयोग कहाँ होता है, 5 कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, महाभियोगेषु एतानि प्रयुज्यन्ते। महाभियोग यदि किसी पर लगाया जाता है, अभियोग नहीं, महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग में इनका प्रयोग किया जाता है ना।
महोदय ठीक है? महाभियोग क्या है? हैं? अरे भयंकर कोई अपराध होगा और क्या, अभियोग सामान्य अभियोग होता है, एक दूसरे पे केस चला देना। बड़ा कोई अभियोग होगा तो महाभियोग कहलाएगा वो। बड़ा कोई अपराध होगा वो महाभियोग है, और क्या है। उनमें प्रयोग किया जाएगा, कहने शीर्षक अस्थे अभियोक्तरी, और कैसे अभियोक्ता पे, सामान्य अभियोक्ता पे नहीं चलाया जाता है ना, शीर्ष लेवल, टॉप लेवल के अभियोक्ता पे चलाया जाता है ना। जी। इनका प्रयोग महाभियोगों में होता है, और भी प्रमुख अभियुक्त के लिए किया जाता है, देख रहे हैं ना। और वो बता रहे हैं कैसे कैसे किस दिव्य के लिए क्या विधि है। सचैलम स्नातमाहु यो सूर्योदय पोषितम कारयेत सर्वदिव्यानि इंद्र ब्राह्मण सन्निधौ, यानी सचैल स्नान करके, सचैल स्नान जानते हो? हाँ, सचैल स्नान जानते हो? वो दिव्य बताया था ना पहले, क्या बताया था बताओ। वो दिव्य ग्रहण जो होता है वो मतलब शपथ लेने के टाइम ऐसा कुछ। बताए थे पिछली बार। सचैल हाँ, सचैल वो स्नान बात करते को हैं, लेके बताया था। नहीं पता तो चुप रहो दादी अम्मा। सचैल स्नान बोलते हैं जैसा वस्त्र पहन के आप कहीं गए हैं, जैसे मान लीजिए किसी के दाह संस्कार में शामिल होने गए, मिलने गए उससे, है ना, उस समय मिलने क्या, उससे क्या जाओगे मिलने यार, उसका अंतिम दर्शन करने के लिए गए उसके दाह संस्कार में, वहां से आके स्नान इत्यादि करते हो ना, तो जिन वस्त्रों को पहन के गए थे वो वैसे के वैसे ही नियम है ये, कि आप यदि किसी के दाह संस्कार से आते हैं तो वहां से आने के बाद आपको अपने घर में घुसने से पहले पत्थर का, पहले वहां से लौटते समय बच्चों को आगे चलाना चाहिए, सबसे पहले बच्चे आगे चलें, उनको आगे चला करके पीछे पीछे उनके चलना चाहिए, मौन होकर के आवे सब लोग, और आकर के वहां पे पत्थर का पाषाण, पत्थर इत्यादि का, प्रस्तर इत्यादि का स्पर्श करें, और ये नीम होता है ना, नीम, नीम को चबावें थोड़ा सा, है ना, और बाहर ही, मतलब घर से बाहर ही सचैल स्नान करने का। सचैल मतलब जो वस्त्र आप पहन के जाए फिर उन वस्त्रों के साथ स्नान कर लीजिए, उसी को सचैल स्नान बोलते हैं। वस्त्रों के साथ, जो वस्त्र पहने आप उन्हीं वस्त्रों के साथ, ठीक है, समझ में आई बात? जी। कभी करना है तो बताइए ना, सूर्योदय के समय में, है ना, सभी ब्राह्मण इत्यादि के सामने सभी दिव्य करने चाहिए पांचों पे, है ना। अब उसके अधिकारी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं अधिकारियों के विषय में, देखो, हालांकि इससे ज्यादा बात जानने वाला, प्रश्न करने वाला तो कोई नहीं आता है ना। किस किस के लिए कौन सा दिव्य बताया गया, तो ये जरूर ध्यान लेना है ना। तुला दिव्य आपके 5 प्रकार के थे ना, तुला, अग्नि इत्यादि 5 प्रकार के थे ना, तो कहना स्त्री, बालक, वृद्ध, अंधा, पंगु, ब्राह्मण और रोगी, इनके लिए कौन सा दिव्य बताया गया है? तुला दिव्य। ठीक है ना जी। ठीक है ना। और बाकी के लिए बोले थे ना, अग्नि, जलम वा शूद्रस्य यवा सप्तविशस्य वा। अब देखिए सबका अलग अलग बता रहे हैं ना, अग्नि नीचे लिखा होगा ना टीका में, तो अच्छे वहां से क्लियर हो जाएगा। तो लई व नियम थे, अग्नि, म्यूट कर लो, कौन है भाई, म्यूट कर लो अपने लिए, कह रहे हाँ। क्षत्रिय से अग्नि, क्षत्रिय को अग्नि का करना चाहिए, जलमेव वैश्य से, वैश्य को जल का, है ना, है ना, जलमेव विषस्य यदा उक्त परिमाणाः सप्तैव शूद्रस्य शोधनार्थं भवन्ति, और शूद्र को 7 यव के बराबर विष का दिव्य करना चाहिए, ठीक है ना जी। ठीक है, याद रखिए किसको कितना करना है, ठीक है ना। स्त्री, बालक, वृद्ध, अंध, पंगु, ब्राह्मण, रोगी के लिए तुला का दिव्य करना चाहिए, जरूर ध्यान रखना, ऐसे पूछा जा सकता है। क्षत्रिय को अग्नि का, वैश्य को जल का,
शूद्र के लिए 7 यव के बराबर विश्व का दिव्य करना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। जी महोदय ठीक है। महोदय दिव्य का मतलब जो भी आप अरे महाराज अभी बताएंगे, आगे बताऊंगा। उसमें ये बताया गया, ये 5 है ना, ये तुला, अग्नि, जल, विश्व, कोश इत्यादि, है ना, इनको स्नान विस्नान कराया जाता है व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए आप पे महाभियोग लगाए कोई, है ना, और आप क्षत्रिय हैं, आपसे महाभियोग लगाए, क्षत्रिय के लिए अग्नि का है ना, या वैश्य हैं, आप पे महाभियोग लगा है, जी तो आपको जल का वो करना पड़ेगा। तो उसमें आपसे संकल्प स्नान इत्यादि करा करके आपको संकल्प देगा ब्राह्मण कि यदि मैंने ऐसा किया है, यदि मैं इसमें दोषी हूँ, तो अलग अलग सबका बताया कि अग्नि मुझे ना जलावे, और यदि आप जल जाते हैं तब तो पिंड दिया जाएगा, 7 पत्ते पे रख के तब तो पिंड इत्यादि दिया जाएगा। ऐसा करके ये अलग अलग किया जाता है। तुला आपके वजन को नहीं बढ़ाएगी, है ना, तोला जाएगा, आपको वजन नहीं बढ़ाएगी आपका, यदि आप सही होंगे तो। अभी तो उस समय की बात है यार, ऐसा अब थोड़ी ना होगा, तो सही हो या गलत हो वो जला ही देगी आपको, तो बढ़ेगा। रात तो थोड़ी ना काम कर देगी। वो सब दिव्य मतलब देवताओं के द्वारा किया जाता था वो, एकदम बिल्कुल ठीक है। अभी कह रहे हैं न सहस्रात रेफालम न विषम न तुलाम, तथा यदि 1000 पर्ण से ऊपर का विवाद न हो, है ना, उससे कम का विवाद है, यदि 1000 पर्ण से कम का विवाद है तो उसमें तप्तफाल, है ना, ठीक है, विष और तुला इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझे बात। और कह रहे हैं नृपार्थेषु अभिशापे च वयु शुचया सदा, लेकिन यदि नृपद्रोह है, कोई राजा के साथ द्रोह करने वाली बात है, राजद्रोह की, अथवा महापातक अभियोग है ना, तो फिर दिव्य कराने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, यही आपको शुद्ध बताते हैं उस समय, ठीक है पंडित जी। यहाँ से पूछा जा सकता है ये लाइन, है ना, अभिशापे च वयु शुचया सदा, दिव्यों को करना चाहिए। और बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है, देखो, है ना, तुला दिव्य, सबसे पहले तुला के बारे में बता रहे हैं, तुला दिव्य को कैसे करना है, सारी चीजें बताइए। हिंदी है, नीचे पढ़ लेना अपने आप से, बाद में ऐसे प्रश्न नहीं बनता, इसीलिए बताते हैं ना। तो कह रहे तोलने में जो निपुण है ना, उनसे अभियुक्त को तुला पर चढ़वा ले, जिस पे केस चल रहा है उसको तुला पे चढ़वा लेना चाहिए, है ना, उसमें उसके बराबर जो मिट्टी या वस्तु जो भी है उसके बराबर रेखा बनाकर उस तुला से उतारे, है ना। उसके बाद दिव्य कराने वाला तुला की इस प्रकार प्रार्थना करें, है ना, जो भी दिव्य कर रहा है, हे तुला तुम सत्य का स्थान हो, आदि काल में देवताओं ने तुम्हारी सृष्टि की है, हे कल्याणी तुम सत्य को प्रकट करो, मुझे संशय से विमुक्त करो, हे माता यदि मैं पापी हूँ तो मुझे नीचे ले जाओ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे ऊपर उठा दो। अब बताओ, बराबर का वजन है मिट्टी का, आप कैसे ऊपर उठ जाओगे, कैसे नीचे हो जाओगे पंडित जी, तो देव कृपा नहीं होगी कोई, है अद्भुत। है ना, होता होगा उस समय। अभी तो नहीं होगा। अग्नि का दिव्य बताया, बोले अग्नि का दिव्य कराने वाले को क्या करे, बोले दोनों हाथों में उसके धान मलवा दे, है ना, हथेलियों पर बने हुए व्रणादि स्थानों को पर अलग तरह से चिन्ह बनाकर, अलग तरह से उससे चिन्ह बनवाकर उसके ऊपर पीपल के 7 पत्ते रखे, है ना, उन्हें 7 धागों से लपेट दिया जाए पत्तों को, और फिर उसके ऊपर एक तप्त पिंड रखना है, जो कोई बताएंगे, और वो प्राणी वो प्रार्थना करे कि यदि तुम मेरे शरीर में विद्यमान हो और यदि मैं सही हूं तो मुझे जलाना नहीं, ऐसा करके प्रार्थना करेगा वो, है ना। ऐसा कहने के बाद दोनों हाथों पर 50 पल तोले का, है ना, लोहे का एक पिंड अग्नि के समान लाल करके रख दिया जाए। बताओ 7 पत्ते कितनी देर तक झेलेंगे जी उसको, बताओ। और उसमें कह रहे हैं वह उस तप्त पिंड को लेकर के 7 मंडल तक चले, 7 मंडल बनाने हैं, है ना, एक मंडल 16 अंगुल का होना चाहिए, 2 मंडलों के बीच में इतना 16 अंगुल का अंतर होना चाहिए, गिराकर फिर व्रीहि हाथों से मले, यदि वो उसके हाथ जले होंगे तो दोषी, और नहीं जले होंगे तो शुद्ध होगा। ये है, तो ऐसे करके विधि है सारी दिव्य विधि, ठीक है। जी महोदय। ये इसमें सारा तो मतलब नहीं उसका, अब मतलब बेस तो समझ में आई गया। अब यदि प्रश्न आएगा अभी इससे रिलेटेड तो सामान्य सा बता भी पाओगे। हिंदी एक बार इसकी पढ़ लेना अपने आप से, क्या कैसे किस विधि को बताया है, इससे प्रश्न अभी तक आया नहीं, ना ही आएगा, ऐसा मेरी आशा है, क्योंकि प्रश्न बनने का कोई मतलब भी नहीं यहाँ से, है ना। अब दाय विभाग आ जाता है आपका, क्या आ जाता है पंडित जी,
दाय विभाग प्रकरण है ना, मतलब किसको क्या कैसे देना है, है ना, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम दो, आप लोगों में भी जिसको शंका समाधान ये चीज है, ठीक है। चलो जी। क्या था आगे, अब आ गया दाय विभाग दाय प्रकरण। विभाग क्या आ प्रकरण। गया पंडित जी? जी, दाय विभाग प्रकरण। दाय का मतलब देना, दे है क्या देना, लड्डू देने- पूड़ी, नहीं महोदय, कोई भी क्या वस्तु देना, किसी को दान की जाए। दान करना। अच्छा जी ऐसा। तुम बताओ माता जानकी, बंटवारा। दाय का मतलब क्या है? हाँ, वही किसी चीज को डिवाइड करना किसी में। मान लीजिए जैसे हमारे बाबा जी की संपत्ति है, वो कितनी जगह बटेगी, परमाबा जी की संपत्ति वो किसके हिस्से में आएगी, हाँ जी। कौन उसका स्वामी होगा, कौन उसको लेने वाला होगा, किसको क्या मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्यों उसको मिलेगा, को मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो, ये सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे आपको इसमें, आपके दाय विभाग में, ठीक है ना। प्रकरण। जी जी। वही आपका अब शुरू हो गया है, ठीक है पंडित जी। जी महोदय। आगे क्या कह रहे हैं, प्रमाणम मानुषम दैवम इति भेदेन वर्णितम अधुना वर्ण्यते दाय विभाग योग मूर्तिना। योग मूर्ति महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा क्या वर्णित किया जा रहा है, दाय विभाग, है ना। वो दाय कितने प्रकार का है पंडित जी, कह रहे दाय शब्देन यद धनम दो। स्वामी संबंधात, है ना, स्वामी संबंधादेव निमित्तादन्य से स्वम भवति तद उच्यते दाय, ठीक है ना। स्वामी संबंध से, मान लीजिए हमारे पिता हैं तो हमारे स्वामी हैं, उस संबंध से हमें यदि मिलता है वो किसी अन्य का होगा तो वो दाय कहलाएगा, ठीक है। वो 2 प्रकार का हो सकता है, अप्रतिबंध और सब प्रतिबंध, ठीक है ना। पुत्र पौत्राणां च जी। पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनम पितामह धनं च स्वं भवति इति अप्रतिबंधदाय। यदि हमारे बाबा जी का है, हमारे परबाबा का है, हमारे नाना इत्यादि का, वो यदि हमें मिलता है उस नियम से, उस कानून से, यदि उनका है तो हमें मिलेगा, ये क्या कहलाता है, अप्रतिबंध दाय कहलाता है। कैसा दाय कहलाता है, यह अप्रतिबंध दाय। अप्रतिबंध, है ना। जी। और यदि हमारे पितृव्य है ना, या पितृव्य भ्राता आदि हैं, पिताजी के भाई हैं यानी चाचाजी इत्यादि, है उनके पास कोई पुत्र नहीं है ना, ठीक है, जी। पुत्र अभावे स्वाम्य अभावे च स्वम भवति इति सप्रतिबंध, वो क्या कहलाता है, सप्रतिबंध, तो अप्रतिबंध दाय। जी। समझ में आ गई दोनों प्रकार से, अप्रतिबंध और सप्रतिबंध। जी। जी। मुझे नहीं लग रहा है इतने डिटेल में अभी तक कहीं पढ़ाई गई होगी, या किसी ने पढ़ाई होगी अभी तक के रिकॉर्ड में, तो पिछले बार ही आप ही ने पढ़ाया था। नहीं, पिछली बार भी इतने डिटेल में नहीं गए थे हम लोग, गए थे बट इतने डिटेल में तो नहीं गए थे। ये सब सीख किया हुआ है ना, तो मतलब आपने पढ़ाया होगा तभी किया है। चलो उतना सब लिखा है उसमें डिटेल में, हाँ। चलिए वही कह रहे हैं, विभाग किसको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो कह रहे हैं विभागम चेत पिता कुर्यात, है ना। कौन करे विभाग, कौन करे विभाग, पिता। हाँ कब करे, आप कह रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। यही कह रहे हैं, कुर्यात इच्छया विभजेत, जी। पिता ने अपने पुत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार बांटे भाई साहब। ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागेन सर्वे व शिव समांशिना, या तो ऐसा कर दे वो ज्येष्ठ को श्रेष्ठ भाग, मध्य को मध्यम भाग, कनिष्ठ को कनिष्ठ भाग, अथवा सर्वे व शिव समांशिना, सबको एकदम बराबर बांट दे, ठीक है, जी। ठीक है पंडित जी। जी। वही कह रहे हैं पितु इच्छा या विभाग, पिता की इच्छा से जो विभाग है 2 प्रकार से जाना जाता है ना, सम विभाग और विषम विभाग, ठीक है। सम विभाग के विषय में बता रहे हैं, सम और विषम, सम विभाग के और विषम विभाग के विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं यदि कुर्यात समांशान तत्न्यः कार्य समांशिका, यदि वह सम विभाग करता है, सब में, सब पुत्रों में अपनी संपत्ति को समान रूप से बांट रहा है, ठीक है ना, अपनी इच्छा से सबको समान समान अंश देता है, तो उसमें पत्नी का भी हिस्सा रखना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास 100 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन है और आपके 4 पुत्र हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे 25-25 बीघे चारों में बांट देंगे ना, आपको क्या करना पड़ेगा, और 20-20 के 5 हिस्से करने पड़ेंगे उसमें, 5 एक हिस्सा पत्नी का भी रखना, जी। समझ में बात। न दत्तम स्त्री धनम याताम भर्तावाश शरीरवा, लेकिन वो कैसी स्त्री को देना है, स्त्री धन कैसी स्त्री को देना है वो हिस्सा, बोले जिसको
प्राप्त ना हुआ हो क्या, स्त्री धन, है ना। ससुर के द्वारा, उसको क्या ना प्राप्त पति हुआ हो के पंडित जी, द्वारा। उसको क्या ना प्राप्त हुआ हो। ससुर और पति के द्वारा धन प्राप्त ना हुआ हो। हाँ ठीक है ना। स्त्री धनम यासाम भर्ता वा ससुरेण, अपने ससुर से या अपने पति से इसको स्त्री धन प्राप्त न हुआ हो, ऐसी स्त्री ना को हुआ हो। भार्या समांशिका, ठीक है, उसी को समांशिका करना चाहिए, ठीक है, अन्यथा नहीं करना, ठीक है। जी बात क्लियर है। जी सर। जी महोदय। अब ये किसके लिए कहा है, अपनी पत्नी के लिए या पुत्रों की पत्नी के लिए, बुद्धि लगाओ। यहाँ अपनी लगा सकते हो, पत्नी के श्लोक में लिए हिंट कहा है, है। श्लोक में हिंट है। हाँ, अरे पत्नियां, कितनी पत्नी होंगी उसकी जी, पत्नियां कहा है देखो। पत्नियां तो पुत्र के पत्नी के लिए, हाँ यथार्थ बहू के लिए, हाँ, पुत्र वधु के बहू लिए। के लिए। यदि उस बहू को उसके पति से या उसके ससुर से, यानी तुमने यदि कुछ नहीं दिया है उसको, तो उसको हाँ। भी बराबर का हिस्सेदार बनाना है। 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों की यदि वो हम्म। पत्नी है, 4 ही होंगी, सबको 10-10 बीघे सबके नाम कर दो, फिर 12-12, 15-15, 12.5 बीघे। स्त्रियों को बराबर, वो लोग कहते देखो कि स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं था, मतलब इनको मारने वाला है जूते से। हाँ, अब बराबर का वही अधिकार नहीं, कहने वाले, अब बराबर लोग कह भूमि रहे का हैं अधिकार बराबर का मिल रहा है। हिस्सा मिला है, वो तो क्या ही बोले। वो बीच में कुछ मानसिकता ऐसी रही है, इस बात को स्वीकार करते हैं हम भी, बीच में कुछ मानसिकता हुई है ऐसी, कुंठित मानसिकता हो गई थी। उसका कारण था पता क्या, उसका कारण ये था कि जैसे मतलब मान लीजिए पर्दा प्रथा या जो भी आई थी ना बीच में, ये मध्यकाल में थी, ये मध्यकाल में थी, मुगलों के समय में, क्योंकि 700-800 वर्ष राज किया उन्होंने, 1000 वर्ष, देख रही हूँ। है ना, तो उस समय तक थी ये, उस समय थी ये, और उस समय आवश्यक थी भाई ये। क्यों आवश्यक थी, क्योंकि वो समय नीच के इतने थे, अनुसार था ना महोदय, सही। वो दुष्ट लोग इतने थे, वो इतने दुष्ट थे, उनकी मतलब जिस संपत्ति पे, जिस व्यक्ति पे नजर पड़ी वो उनका। यदि ये सब चीजें, घर से निकलना, इसीलिए ज्यादा घर से बाहर ना जाना, मर्यादा में रहना, उसमें सब किया गया था ये, इसीलिए किया गया था इसमें भाई, परिवेश ऐसा हो गया था ना जी। करना पड़ा था उस समय। यदि ऐसा नहीं करते तो उनकी आफत आ जाती भाई साहब। हम और आप यहाँ बैठे बातें ना बना रहे होते, सोचिए हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट झेला होगा। एक में कोई लेख पढ़ रहा था चौधरी चरण सिंह जी का, चौधरी चरण सिंह जी को जानते हैं आप, नाम उनकी सुने एक होगा? पुस्तक हम भी पढ़े हैं, चौधरी चरण सिंह जी का। मुख्यमंत्री रहे थे वो कुछ समय के लिए, जी जी, सॉरी मुख्यमंत्री जीवनी क्या, कथा थी क्या। हाँ प्रधानमंत्री रहे थे भाई, प्रधानमंत्री रहे थे, क्षम्यता, चौधरी चरण सिंह जी हमारे यहाँ के थे, मेरठ के, हमारे पास ही के थे, मेरठ के। जिनके पुत्र हैं, ये क्या नाम है आपका, एलजेपी वाला जो लड़का है, क्या नाम है, जयंत चौधरी, उनका पुत्र है। तो जिस समय वे प्रधानमंत्री थे उस समय संसद में 2 मुसलमान हुआ करते थे, ये आर्टिकल पढ़ा कहीं मैंने, 2 मुसलमान हुआ करते थे। उनसे, उन मुस्लिमों ने कहा, तो उन्होंने कि आप ऐसा इतना बेबाक बोलते हैं मुस्लिमों के विषय में, आपको भय नहीं लगता है मुस्लिमों से, क्योंकि उधर मेरठ में संभल है, अलीगढ़ है, ये सब आसपास के इलाके तो मोमडन्स के ही है, बोरे एकदम पर्याप्त, आपको भय नहीं लगता है, आप जहाँ रहते हैं वहां हम लोग रहते हैं। बोले तुम लोगों से भय क्यों लगेगा जी, तुम लोगों से भय मुझे, ज्यादा बोले तो तुम लोगों को उतना नीचे गाड़ दूंगा जितने तुम बाहर खड़े हो जमीन में। किसान आदमी थे, बोले तुम लोग उतने नीचे गाड़ दूंगा जमीन में, क्यों, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी औकात कितनी है। यदि तुम लोगों से, तुम लोग यदि दादा ही होते, यदि निर्भीक या लड़ने वाले ही होते इतने बड़े, तुम आज मुसलमान नहीं होते। यहाँ मुसलमान कहाँ थे भाई, आक्रांत आए, उन्होंने कन्वर्जन किया, आप मुस्लिम बन गए, कन्वर्टेड ही तो है ये, कन्वर्टेड मुस्लिम है ना, लेकिन अभी के प्रॉपर सब मुस्लिम थोड़ी ना है, ठोस मुस्लिम थोड़ी, कन्वर्टेड है सारे, इन सबको तलवार के बल पे उन्होंने बना दिया मुस्लिम। बोले नहीं तो काट दिए जाओगे, बनो मुस्लिम, बन गए वो लोग। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज, धन्य है हमारे जो दादा परदादा जो भी लोग थे, उनका हम लोगों को 1-1 करोड़ बार धन्यवाद देना चाहिए। उन लोगों ने ऐसी कंडीशंस में, सोची क्या क्या आक्रांताओं की वो गति रही होगी उस समय, उन लोगों ने कितना अत्याचार हम लोगों से किया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बचे बैठे हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। कितना कष्ट झेला होगा उन लोगों ने, कर तक देते थे भाई इसके लिए वो लोग, यहाँ हमें हिंदू रहने दीजिए, हम कर देंगे उसके लिए,
जनेऊ पहनने का कर देना पड़ता था, सब चीजों को कर देना पड़ता था उस समय। पहले और क्या, टैक्स देना पड़ा था यदि आपको जनेऊ पहनना है तो। हे भगवान जी, ये तो नहीं पता था। चलिए क्या कह रहे, विभजेत सुतान पित्रो ऊर्ध्वम रिक्थम ऋणम समम, है ना। यदि क्या करते हैं, मान लीजिए कहाँ कह रहे हैं, तो मात्रा पितरो ऊर्ध्वम प्रणयादि कालो दर्शिता अनु ऊर्ध्वम पितुश्च मातुश्च इति प्रक्रम्य ज्येष्ठ एव गृह्णीयात् पितरं धनमशेषतः, ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् पितृं धनमशेषतः, शेषास्तु उपजीव्येस्तु पितरं तथा। चलिए चलिए चलिए, इदानीं विभागस्य कालान्तरं कर्तव्यं पुनः। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आवाज आ रही है? जी महोदय। पित्रोर्ध्वम अर्थात पिता के परलोक गमन के उपरांत जो भी धन था उनका, जो भी ऋण या धन जो भी है, रिक्तम ऋणम, है ना, सुतान विभजेत समम, जो पुत्र है उनके वो समान रूप से उसको आपस में बांट लेंगे, ठीक है, चाहे ऋण है चाहे उनका धन है, ठीक है, समझना ही बात। जी। पिता का, और क्या यदि माता का धन है तो, है ना, माता का धन है तो क्या ना, मातु दुहितरा शेषम ऋणात्, यदि वो धन माता का है तो माता का धन कौन बांट लेगा, पुत्रियां, है ना, दुहिता, ठीक है। जी। और यदि वो नहीं है तो, यदि पुत्रियां नहीं है तो, दुहित्री नहीं है, दुहित्र नहीं है तो क्या कौन लेगा माता का धन इत्यादि, कौन लेगा, तो क्या ताभ्याम पुत्र ले लेंगे। तो पुत्र ले लेंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। मतलब नहीं इसका, चलो ये तो सबको पता ही है कि मतलब यदि आप एक जगह रह रहे हैं, एक आपका जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में कोई कहीं से भी कितना भी कमा के लाए, सबका बराबर का हिस्सा होता है उसमें ना, सामान्यार्थम समस्थाने विभाग समास्मृता, सब लोग बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं उसमें, ठीक है। जी। ये सब बता रहे हैं। देखिए एक बात कह रहे हैं यहाँ पे, विभक्तेषु सुतो जाता सवर्णायाम विभाग भाग, मान लीजिए पिताजी ने संपत्ति का, उसके बाद में यदि पिताजी ने किसी सवर्णीय स्त्री से, सवर्णा स्त्री से यदि शादी की है या कर लिया, उससे यदि पुत्र उत्पन्न हुआ है तो वो भी क्या होगा, आपके बराबर का हिस्सेदार होगा, ठीक है, उन भाइयों के बराबर का हाँ, हिस्सेदार होगा, जी। ठीक है। और यदि पिता के उसके उपरांत यदि होता है तो क्या होगा, तो वो भी बता रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे पिता पुत्रों में संपत्ति का विभाजन होने के उपरांत कालोपरांत यदि सवर्णा पुत्री से, पत्नी से पुत्र उत्पन्न होता है तो वह भाग का अधिकारी होता है। पिता के मरने पर यदि भाइयों के विभाग के समय, है ना, जब वो विभाजन करते हैं उनके मरने के उपरांत में, तो यदि वो माता के गर्भ में होगा, लेकिन पता नहीं है, ठीक है, तो बाद में यदि वो उत्पन्न होता है उनसे, ठीक है, हाँ, तो उसको भी जी। हिस्सा देना है, बाद में भी देना है, कोई मतलब नहीं है, सबका क्या मतलब, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। तो उसको जो शेष बच्चा होगा वही देंगे ना, वो अलग से बराबर। हाँ
देखिए, पितृभ्याम यस्य यद दत्तम तत्तस्यैव धनम भवेत्। मान लीजिए पिताजी आपके पास रहते थे, जैसे 100 बीघे जमीन है और एक कोई घर है पिताजी का, यहाँ उनकी कोई एक प्लाट वगैरह पड़ा है अलग से अतिरिक्त। 4 भाई हैं, 4 भाइयों में किसी एक के पास पिताजी रहते थे। अब पिताजी ने विशेष रूप से स्नेह करने के कारण उनकी सेवा की, उन्होंने एक विशेष गिफ्ट के रूप में उनको दे दिया वो प्लाट। अब उस पे आप 3 का अधिकार नहीं हो सकता है ना, वही कह रहे हैं पितृभ्याम यद यस्य यद दत्तम तत्तस्यैव धनम भवेत्। पिता माता जो अपने हाथ से अपने आप जिसको दे जाएंगे वो उसका ही होता है ना, ठीक है। चतुस्त्रिक मंदिर भाग। और यदि पिता के जाने के बाद में यदि संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसमें माता भी समान अंश को धारण करेगी, ठीक है। बहन को भी हिस्सा देने के लिए कह रहे हैं, देखो। हम्म। और अभी ये कानून आया है। आया, हाँ। पर देने लगे। कह रहे भगिन्यश्च निजादंशा दत्वांशम तो तिरीजकम। तो सब लोग अपना अपना चौथा भाग उसको देंगे, है ना। अथवा उसका विवाह इत्यादि जो भी कराना वो कराएंगे चौथे अंश से, चारों भाई पांचों भाई मिलकर, मुझे ठीक है। लगा बराबर समझे। हम्म। ये वाला बता दीजिए महोदय, इसको आपने टिक लगाया है, ये और 27 नंबर। अब बताने किसके कितने हिस्से होते हैं ना, ठीक है। जी। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है जिसने चारों वर्ण की पत्नियों से विवाह कर लिया, है ना। चारों वर्ण की पत्नियों से विवाह कर लिया और उसकी संपत्ति का वजन किस प्रकार से करना है फिर उस कंडीशन में, तो वही बता रहे हैं। कह रहे चतुः त्रिद्वय एक भागाः स्यु वर्णशाः ब्राह्मणात्मजाः। यदि ये 4 पत्नियों से उत्पन्न अलग अलग उस ब्राह्मण के पुत्र हैं तो 4, 3, 2 और 1 भाग के हिस्सेदार बनेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। और यदि क्षत्रिय के हैं तो त्रिद्वि एक भागा, क्षत्रिय के 3, 2, 1 के हिस्सेदार होंगे। और यदि वैश्य के हैं तो द्वय एक भागिना, हाँ ठीक है। ऐसा करके उसको विभाजन करना है, ठीक है पंडित जी। तो वह वर्णानुसार जी ब्राह्मण जी के यदि क्रमशः 4 वर्ण की पत्नियों से उत्पन्न यदि पुत्र होते हैं तो उनको ब्राह्मण 4, 3 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 1 शूद्र का हिस्सा होगा। क्षत्रिय के होते हैं तो यानी क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रा पत्नी से उत्पन्न पुत्र होंगे तो उनको 3, 2, 1 का हिस्सा मिलेगा। और वैश्य यदि वैश्य और शूद्रा पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न करता है तो उसको 2 और 1 भाग हिस्से करेगा उसके, ठीक है। 2 भाग करेगा और 1 भाग करेगा। आगे क्या है। अपुत्रेण पर क्षेत्रे नियोग उत्पादित सुता वयो अपि असौरिक्थि पिंडदाता च धम्मतः, है ना। यदि क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कोई देवर इत्यादि है आपके, है ना, वो उनके पास संतति नहीं है, ठीक है। किसी अन्य स्त्री से संसर्ग करके यदि पुत्र की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, योग विधि द्वारा प्राचीन काल में चलती थी, नियोग के द्वारा उत्पादन पुत्र को उत्पन्न करते जन्म देते हैं पुत्र को, है ना। वर्तमान में इसको क्या, म्यूट करो यार, कौन है ये। इसी नियोग विधि को वर्तमान में बदल के कर दिया गया अभी सैरोगेसी, सैरोगेट मदर बोलते हैं ना, सैरोगेसी कहा गया इसी को। वही सैरोगेसी प्रक्रिया से यदि आप पुत्र उत्पन्न करते हैं तो कह रहे दोनों का ये जो पुत्र होगा, है ना, ठीक है, दोनों की संपत्ति का, उस आपके जो जिसके पुत्र नहीं है उस व्यक्ति का भी, उस पुरुष का भी और स्त्री की, दोनों की संपत्ति का वह अधिकारी होगा और दोनों को पिंड देने वाला होगा। समझ नहीं बात, दोनों को पिंड दान भी करेगा वह और दोनों की संपत्ति का भी अधिकारी होगा। समझ में आ गई।
कह रहे हैं आगे, समान असमान जातीयानां पुत्राणां विभाग क्लिप्तयुक्ता अधुना मुख्य गौण पुत्राणां। समान असमान जाति में पुत्रों को बांटने का तरीका बता दिया इन्होंने। अब मुख्य और गौण पुत्रों को दाय व्यवस्था बता रहे हैं, क्या कहते हैं। औरसो धर्म पत्नी तत्समः पुत्रिका सुतः क्षेत्रजासस्तु सगोत्रेतरेण वा सगोत्र इतरेण वा। है ना, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। जी महोदय आ रही है। कह रहे धर्म पूर्वक यदि किसी स्त्री से विवाह हुआ, विवाह के उपरांत यदि पुत्र को उत्पन्न किया जाता है तो वो और उस पुत्र कहलाया जाता है। नियम पूर्वक अच्छी तरह से आप सवर्णा पत्नी में विवाह करके पुत्र उत्पन्न करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, और उस पुत्र, उसको मुख्य पुत्र कहा गया। ठीक है ना, ठीक है। उसी के सदृश बोले तत्समः पुत्रिका सुता, उसी के सदृश पुत्रिका सुत। अब पुत्रिका सुत के दो मतलब है यहाँ पे। पुत्रिका सुत के कितने मतलब है? दो। क्या दो मतलब है? क्या दो मतलब पुत्रिका सूत्र के? एक तो किसी को पुत्रिका भोग सूत्र देना और दूसरा, अरे सुन लो यार, पुत्रिका सूत्र का एक मतलब क्या है और दूसरा क्या है। देखो, पुत्रिका सूत्र मतलब यदि मान लीजिए आपको पुत्री हुई, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना बेटी को बेटी के जैसे पालते हैं, तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपकी पुत्री की कोई बेटा है ना, पुत्री आपकी पुत्री है, पुत्री का विवाह हुआ, उसके बाद में बेटा हुआ, उसको आपने ले लिया गोद, ठीक है ना। तो ये पुत्रिका सूत्र हो गया, है ना। अर्थात पुत्री का बेटी का बेटा वो भी पुत्रिका सूत्र कहलाता है, और जिसने अपनी पुत्री को बेटे के सदृश माना हो वो भी पुत्रिका सूत्र कहलाता है। दोनों प्रकार से पुत्रिका सूत्र, ठीक है। तो उसको ही बताया, बोले उसी के सदृश, है ना, और उसके सदृश ही मान्यता है पुत्रिका सूत्र की भी। क्लियर है पंडित जी? बात क्लियर है ना? जी सर। आगे क्या कह रहे हैं? अरे आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। कह रहे हैं क्षेत्र जासस्तु, क्षेत्रज पुत्र जानते हैं? क्षेत्रज कहते हैं, देखो किसको कहते हैं, ध्यान रखो, अभी पुत्रों के प्रकार बताए जाएंगे सारे। क्या कह रहे हैं? क्षेत्र जासस्तु, कह रहे हैं सगोत्रेण इतरेण वा इतरेण सपिंडेन देवरेण वो उत्पन्न पुत्र क्षेत्र, क्षेत्रजा, है ना। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति समाप्त हो गया, तो वो अपने देवर इत्यादि के साथ में या सगोत्रीय व्यक्ति के साथ में ना, सगोत्र अथवा उससे इतर के साथ में यदि वो किसी पुत्र को उत्पन्न करती है तो वो क्या कहलाएगा? पुत्र क्षेत्रज कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो पुत्र? ठीक है ना। वही बताया। अब गूढ़ज किसको कहा जाता है? अभी पुत्रों के प्रकार बता रहे हैं आपको सारे। ग्रहे प्रच्छन्न उत्पन्न गूढ़जस्तु सुता स्मृतः, अपने घर में ही, है ना, किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ संसर्ग करके पुत्र को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? वो कौन सा पुत्र कहलाता है? गूढ़ज पुत्र कहलाता है, ठीक है। हाँ, कानीन कन्यका जातः, है ना, माता महसुतो मतः। कनीन कौन सा कहलाता? कानीन, बोले कानीन बोलते हैं जो कन्या विवाह हुआ नहीं, विवाह से पहले यदि कोई लड़की गर्भवती होकर के और पुत्र को जन्म दे देती है तो वो क्या कहलाता है? कानीन कहलाता है। जैसे आपके कौन थे? वेद व्यास जी थे, है ना, कर्ण थे, ठीक है ना, इन दोनों को कानीन कहा जाता है, ठीक है। और ये किसका होता है? स्वाभाविक सी बात है कि माता में और अपने नाना नानी का ही होगा, है ना। अब कह रहे हैं पौनर्भव किसको कहा जाता है? तो पौनर्भव की चर्चा हो चुकी थी ना। कह रहे अक्षतायाम क्षतायाम वा जाता पौनर्भवः सुधा पौनर्भवः सुतस्तु, है ना, पुत्र अक्षतायाम क्षतायाम वा पुनर्भवः, किसी सवर्ण अपनी समान जाति के व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र, है ना। अब अक्षता का मतलब यह है कि यदि उसने पहले किसी पुरुष के साथ संसर्ग ना किया हो तो उसको अक्षता कहा जाता है। यदि किसी अन्य पुरुष के साथ संसर्ग करके वो पूर्व में कर चुकी है, उसके बाद यदि किसी के साथ पुत्र उत्पन्न करती है तो उसको क्षता कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में अक्षता या क्षतावा, उससे उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है आपका? पौनर्भू कहलाता है ना, पौनर्भवा, ठीक है। दद्यान माता पिता वायम
पुत्रो दत्तको भवेत। मान लीजिए किसी के माता पिता किसी को दे देते हैं, दान कर देते हैं, या किसी के पास ज्यादा बच्चे हैं तो किसी को दे दिया जाए, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? पुत्र को दत्तक। ठीक है ना, तक माता पिता जिसके, है ना, गोद लिया। क्या ना? हाँ, गोद लेना तो आप ले रहे हो, कोई और दे रहा है तब, है ना। क्रीतश्चताभ्याम विक्रीता। विक्रीत मतलब जिसको किसी ने बेच दिया, माता पिता पैसे लेकर के बेच देते हैं, उसको विक्रीत कहा जाता है, क्रीत पुत्र कहा जाता है। ठीक है ना, तो बेचा गया है ना। कृत्रिमः स्यात् स्वयं कृता। कृत्रिम पुत्र कौन सा कहलाता है? बोले जो किसी को अपने आप से अपना माता पिता मानने लग जाए ना, उसको क्या कहा जाता है? कृत्रिम, है ना। कृत्रिम। मतलब जबरदस्ती किसी को अपना बेटा बना लेना, तो कृत्रिम पुत्र कहलाता है। ठीक है ना। दत्तात्मा, मान लीजिए मैं किसी को अपना बेटा अपने आप को सौंप दूं, ठीक है, आज से तुम मेरे केयर टेकर या मेरे गार्जियन हो गए, तो स्वयं दत्त हो गया। ठीक है ना, ठीक है। और कह रहे हैं जी गर्भे सर। विन्ना सहोडजा। गर्भे विन्ना इत्युक्ते जब विवाह हो रहा है लड़की का, तो उस समय उसके गर्भ में यदि पुत्र है, सगर्भिणी यदि विवाह कर रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पुत्र को सहोडज, यानी साथ में लेके आ रही है ना। हाँ, आगे कह रहे हैं उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोपविद्धो भविष्यता। अपविद्धो कौन सा होता है? वो जिसके माता पिता ने उसको त्याग दिया हो, ठीक है, और उसको कोई वर्ण कर ले, वो कौन सा पुत्र होगा? अपविद्ध पुत्र होगा। ठीक है, जी ठीक है पंडित जी। कारण दोनों ही प्रकार का था, उसकी माँ ने उसको त्याग दिया, उसके बाद में सर। किसी ने उसको वर्ण किया था, है ना। जी अब पिंड देने के विषय में कौन श्रेष्ठ होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, तो जो पहले वाले हैं, औरस है, कानीन है, को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा इनकी अपेक्षा, है ना। पिंड दो अंश हरश्चैव, दोनों चीजों में, तो पिंड दान करने में या संपत्ति के अधिकार स्वरूप। अंश हरश्चैषाम पूर्व भावे परा परः। पूर्वोत्तम होगा, अपर अपर इनसे अधम होते चले जाएंगे। ठीक है ना, 12 प्रकार बताएं आपको, ठीक है। क्रम भी पूछ देगा। है, इसका क्रम पूछ। हाँ याद रखना, इनका क्रम लिख लेना, इसमें से देख के, ये सबका क्रम लिखा है ना, इसी क्रम से लिख लेना इनको, ठीक है। जी सही। यहाँ लिखा है, देखो, जरा ऊर्सा क्षेत्र जश्चैव दत्ता कृत्यमेव च गूढ़ोत्पन्नो विद्यश्च दायादा बांधवाश्च सत्, है ना। षड दायाद बांधवा, है ना। उसके बाद 6 अदायाद है, तो 12 हो गए। अनीनश्च सहोडश्च क्रीता पुनर्भवस्तदा स्वयं दत्तश्च सौद्रश्च षड अदायाद बांधवा। दोनों इसी क्रम में याद करो उनको, दायाद और अदायाद के क्रम में। आपसे ही पूछा जाता है वहां पे दायादों में कौन आते हैं और अदायादों में कौन आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, सर इसी क्रम को याद करना है। चलें आगे, और इतना ही रखें, बोलो। रहने दीजिए। सही रहना है, कल पूर्ण हो जाएगी, थोड़ी सी और रह गई है, कल कर देंगे।